बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जब हम इधर-उधर दाएँ-बाएँ देखते हैं लोगों को, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी मतानत को और अ, खुश अखलाकी को या गालम गलोच ना करने को हम बड़ी हैरत की नज़र से देख रहे होते हैं। और मैं देख रहा होता हूँ कि इनकी बर्दाश्त कहाँ तक चलती है। और एक दिन आता है कि वो बंदा जो है ना, वो मुसलसल गालम गलोच, मुसलसल किरदार कुशी, मुसलसल फैमिली की नेमिंग, ठीक है, नेम शेमिंग वगैरह के बाद फिर कोलैप्स कर जाता है और फिर उसी ज़ुबान के अंदर जवाब देना शुरू कर देता है। मैं चूँकि अपनी तबीयत का आदमी हूँ, मैं पहले दिन तो क्या सी मैं कहा गाली नहीं रखनी अपने को, ठीक है ना? तो वो वापस लौटानी शुरू कर दी, तो लोगों ने कहा कि जी मेरे खिलाफ पे प्रोपेगेंडा किया यूथियों ने। अब जो भी यूथर मुझे मिलेगा, छोटा, मोटा, बड़ा, लंबा, नीवा, ठीक है, टिड्डा, वो ये कहेगा आप गालियाँ बहुत देते हैं। मैंने कहा हाँ, तुम्हें यही पढ़ाया गया हुआ है तुम्हारे दस्तूर के अंदर। एंकर भी, एंकरनियाँ भी आपसे बड़ा डर लगता है, आप गालियाँ बड़ी देते हैं। मैंने कहा आपको पढ़ाया ही यही गया मेरा बेटा, हाँ? आपके दिमागों के अंदर घोल के प्रोपेगेंडा डाल दिया गया। तो फिर वो आपको वो करते हैं, ठीक है? जिन असहाब की तरफ मैं बड़े देख रहा था कि इनका हौसला या इनका हिम्मत कब कोलैप्स करती है, उनमें से ये तलत हुसैन साहब भी थे। और आज जब मैंने तलत हुसैन साहब का व्लॉग सुना है गुज़िश्ता रोज़, तो उसके अंदर जब उन्होंने ट्रोल्स के लिए भौंकने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा लो भई, इनका भी जो बर्दाश्त थी, बड़ी बर्दाश्त थी वैसे। 12 साल उस बंदे ने गालम गलोच बर्दाश्त की। उनकी साहबजादी के ऊपर कौन-सा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, उनके मेरा मतलब है कि उनके ऊपर तो था, उनकी बच्चों और बेटी एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पे बंदे मतलब कि अपना आप सब मतलब अपना कंट्रोल नहीं रख पाते किसी की बेटी के हवाले से। हाँ, बंदा मियाँ नवाज़ शरीफ होवे तो होर गल, ठीक है? लेकिन किसी की बेटी के बारे में, मेरे जैसे किसी आमी के बारे में बात कर दी जाए तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तलत हुसैन साहब की साहबजादी के ऊपर भी, हमारी भतीजी है वो, बेटियों की तरह है, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया। वो फिर भी बंदा मतानत के साथ खड़ा रहा, ठीक है? लेकिन अब कोलैप्स कर, और उसने उसी ज़ुबान में जवाब देने का फ़ैसला किया और दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई। तलत साहब इसके बाद बहुत बड़े साइकोलॉजिकल प्रेशर में से निकल आए, ठीक है? वरना वो उनके लाशऊर के ऊपर जो दबाव था, और मतलब मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने जिस ज़ुबान के अंदर उनको गाली दी गई है, कम अज़ कम उसी नस्ल के ज़ुबान के अंदर उस उतनी शिद्दत वाले लफ्ज़ के अंदर जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी नस्ल के लफ्ज़ को, उसी फरहंग के लफ्ज़ को इस्तेमाल करके उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। इससे उनकी जो असहाब के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, जो वो लिए फिर रहे थे, वो हट जाएगा। अब वो एक नए तलत हुसैन आपको मिलेंगे, और ये अच्छी बात है। मैं इसे बहुत तहसीन की नज़रों से देखता हूँ और इसको एप्रिशिएट करता हूँ। अपनी शख्सियत तबाह करने की बजाय बंदे को अपना आउटबर्स्ट कर देना चाहिए। तो उन्होंने कर दिया, आखिरकार कर दिया। 12 साल गालियां खाने के बाद 4 लोगों को जी लाइफ थ्रेट दिए गए, और तलत साहब का शायद एड्रेस भी पब्लिक किया गया कि यहाँ पे रहता है, इसका जाके वहाँ पे कुछ करके आओ। एक हसन अयूब साहब हैं, हसन अयूब साहब डेरेदार अमीर आदमी है, और वो सिक्योरिटी विक्योरिटी जो है वो अफोर्ड करते हैं। उन्होंने कहा मैं गार्ड रखता हूँ अपने साथ, अब और बढ़ा लूंगा, ठीक है? और एक प्रोग्राम में, मेहर तलत साहब के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा है, ठीक है? और सामने बैठा हुआ था वो यतीम यऊ किस्म का ना, शुएब शाहीन जो है, ईमान से बंदे का मुंह दिल करता है इसको चपेड़ मार, ठीक है ना? और वो इतना घटिया और जलील आदमी है, अपनी बात ची 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 झूठ बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। और बुनियादी तरबियत इन घटिया लोगों की क्या है कि अपनी बात पूरी करनी है, दूसरे को नहीं बोलने दो, ठीक है ना? ये फैज़ हमीद की ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर इन जैसे लोगों की ये तरबियत हुई हुई। तो इसलिए ये बंदा फीड पे चल होता है, ये सब टीवी पे होता है। 6 से 7 बजे, 7 से 8 बजे एक प्रोग्राम में, 7 8 से 9 बजे दूसरे प्रोग्राम में, 10 से 11 बजे तीसरे प्रोग्राम में, 11 से 12 बजे ये इनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, और बाकायदा बानी ने लगाई होती हैं, और ये भी बताया होता है कि इस नस्ल की गाली देख के आना है तुमने।
ये इल्ज़ाम लगा के आना, ये मरियम को ये कहना है और नवाज शरीफ को ये कहना, ये बकायदा नाम लेके इस तरह के चमाटों की ड्यूटियां लगती। तो खैर वहां पे बैठे हुए दूसरे हसन साहब, तीसरे मौलवी फरूक साहब, ठीक है। आजकल किसी को भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फौज के खिलाफ तो बर्रा कर दो, तो मुनीर फरूक बेहतरीन पंचिंग बैग है उनके लिए, ठीक है। अब मुनीर फरूक साहब जो है वो चौथे के दिन कोई ना कोई हसन अयूब बनने की कोशिश में ऐसी बात कह डालते हैं जी, उसके बाद फिर नाम नेहाद आजाद जर्नलिस्ट जो है वो भी और इमरानडू भी फौरी तौर पे मुनीब साहब के दिवाले हो जाते हैं और उनकी रेटिंग बढ़ जाती है, मामलों में इजाफा हो जाता है। उनको भी लाइफ थ्रेट दिया है जी इन्होंने। अच्छा, मैं वैसे इसका जिक्र कर चुका हूँ अपने। इस तरह जी एक नए नौजवान हैं, उन्होंने बहुत जल्दी अपना मुकाम और बनाया, मुजम्मल हसन शाह साहब है मेरे ख्याल। मुजम्मल शाह साहब जो हैं वो एक्सप्रेस पे प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले उनके घर के अंदर जो दो लोग घुसे, उन्होंने गालम गलोच की, मतलब कि हमसाये से वो कूद के उनके घर में आए, फिर फायरिंग शायरिंग भी की, उनको गालम गलोच भी करते रहे फैमिली को। और उन्होंने पुलिस उसको बुलाया, पुलिस हमेशा की तरह लेट पहुंची, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से एतराज़ करती रही, फिर उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया, फिर जाके वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने, आपको पता है इस्लामाबाद पुलिस के अंदर एक एक इमरानडू पड़िया है, इतना गलीज और घटिया इमरानडू जितना मैंने इस्लामाबाद पुलिस में देखा है उतना कहीं पे भी नहीं। उन्होंने ऐसा पर्चा दर्ज करना है कि मुजम्मल शाह साहब जो हैं उनके हाथ कुछ भी नहीं आना। वैसे वो इस्लामाबाद में, लाहौर में नहीं होता। वीडियो जो है उससे तो मुझे लगा है कि वो जैसे इस्लामाबाद में है, लेकिन मुलाकात उनसे लाहौर में हुई है 2-3 मरतबा जो हुई है? वो हो सकता है लाहौर में हूँ, और लाहौर में ही मेरा मतलब है किसी मेयर शराफत जैसे किसी बंदे ने कार्रवाई डालने की कोशिश की, क्या कह सकते हैं भाई, अरबों का कारोबार था मेयर शराफत साहब का। ठीक, ये होर्डिंग वोर्डिंग का वो जो दोस्त है ना जिसको गालियां पड़ी है, ए, यार जनाब इमरान रियाज खान साहब अलमरूफ गीला तितर, जिनको अली मीन गंडापुर ने पाला हुआ है, बल्कि यार ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि इमरान रियाज गंडापुर का पालतू है, ये नहीं कहना आप, ठीक है। जैसे गंडापुर ने कहा है कि जी मैंने उसको पाला है, और जो उसने जनाब इमरान रियाज साहब की हमशीरगान और वालदा मोहतरमा के बारे में जो बकवास की है, मैं तो इमरान भाई उसको दोहराने का भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोहराना दरकिनार या कोशिश करना दरकार, तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, तो बहरहाल जो है बहुत गैरतमंद हैं इमरान रियाज खान बांडे साहब जो हैं। हम तवक्को करते हैं कि वो अनकरीब इन अल्फाज का बदला लेंगे, क्योंकि वो बहुत गैरतमंद आदमी है। उन्होंने तो फौज से मत्था लगा लिया था इस गैरत के अंदर, ठीक है ना। उन्होंने तो कैद भुगती है भाई फौज की, और वो फौज से मत्था लगा लिया था। बहुत गैरतमंद आदमी है। मेरा ख्याल है कि अनकरीब उनकी गैरत जागेगी, और गंडापुर ने जो बकवास की है हमारे भाई इमरान रियाज खान साहब की हमशीरगान और वालदा के बारे में, वो बदला लेंगे उसका। भाई अगर वो जनरल बाजवा को मेरा मतलब है चैलेंज कर सकते हैं, ललकार सकते हैं खड़े होके, मतलब हाफिज आसम मुनीर को ललकार सकते हैं, तो गंडापुर की क्या है यार, उन्हें नहीं पैट मांदी कहा, ठीक है ना। बल्कि उससे भी आगे इनका भी उन्होंने उसमें कोई किरदार डाला है, ठीक है ना, इमरान रियाज खान साहब पांडे साहब का। तो मैं तवक्को करता हूँ अनकरीब मुझे कोई खबर सुनाई दे कि हमारे भाई की गैरत जागी है, और हम ये खबर सुनने के मुंतजर, ठीक है ना। हाँ, वरना फिर ये सारा कुछ तज दें और जाके अपने फार्म हाउस के ऊपर रेस्ट किया करें, मछलियां मछलियां पकड़ा करें, हैं मुर्गाबियां आजकल आने वाली होंगी, शिकार किया करें, तीतर भी आजकल मिल जाएंगे, गीले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रीजर में डाल के ताज़ा भून के खाया करें, मतलब छोड़े ये सारा कुछ। हाँ, अगर गैरत का दर्स देना है तो फिर भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है। अब तो नाक की बात हो गई ना, इज्जत की अहकाम की बात हो गई। एनी हाउ, सैर दे करो, सैर दे करो, बंद कर दो इस मौजूद की गुफ्तगू वापस। अब जनाब इन चारों के बारे में स्पेसिस की गई है मुनक्कद, उसमें इनके घरों के एड्रेसेस वगैरह सोशल मीडिया पे इनका तरीका वारदात होता है कि गुमनाम और ऐसे अकाउंट जिनकी थोड़ी सी फॉलोइंग होती है, वहां से वो इस तरह की चीजें करते हैं, फिर उसको इनके बड़े अकाउंट, मतलब के लली जैसे अकाउंट जो होते हैं, वो उठा के उसको हाईलाइट करते हैं। इन्होंने कुछ गुमनाम अकाउंट भी रखे होते हैं जिनकी
लाखों में फॉलोइंग होती है, फिर उधर से उसको शेयर किया जाता है और फिर उसके टॉक ऑफ द टाउन बना दिया जाता है। इनके जो मेन लोग होते हैं वो कभी भी सामने नहीं आते। मतलब कि हो सकता है इस तरह के 4 अकाउंट जो हैं वो उसके पास हों। वो क्या नाम है यार, वो आजकल जो लंदन में पाया जाता है, कोई एडवाई वाला यार ही ना है। चलो खैर, वो फिर उसको मतलब एक्सपेंड करते हैं और इस बात का एहतमाम करते हैं कि उस बंदे तक पहुंच जाए। फिर उन्होंने चमाट भी किराए पे रखे होते हैं ना, मुझे भी आके बहुत सारे चमाट आपके बारे में वो ये कह रहा है। मैं कहा तू भी ये है भाई, वो मुझे गाली दे रहा था, तुमने क्या कहा? नहीं मैं तो आपको बताने आया हूँ। मैं कहा फिटे मुंह तेरा, चल जाके उन जो आपकी गाली दे के आ। अगर तू मुझे बताने क्यों आया, पहले उसको गाली दे, ठीक है, फिर आके मुझे बताए। ठीक, ये लोग जो होते हैं जो आपको आगे बताते हैं कि आपके बारे में ये कह रहा है, या आपको वहां पे टैग करते हैं, असल में ये उन्हीं के पेड एजेंट होते हैं, रात भर होते हैं। ठीक है, आपको बताने के लिए आते। तलब हुसैन साहब को भी बहुत सारे पहले तो उन्होंने गाली दी, फिर उसको फैलाया। अब देखा कि तलत इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फिर उन्होंने अपने वो वाले चमूने छोड़ने होते हैं जो कहते हैं सर जी आपके बारे में ये मैं रोजाना भुगतता हूँ इस तरह की बातें, तो इसलिए अम्यून हो चुका हूँ। तो क्योंकि जितनी गालियां दी जाती हैं उसकी जवाबी गालियां दे के सोता हूँ, ठीक है, इसलिए तबीयत पे कोई बोझ नहीं रहता, लाशऊर के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता। तो मैं आज इस बात पे खुश हूँ कि सैयद तलत हुसैन साहब के लाशऊर से भी वो बोझ उतर गया जो उन्होंने पिछले 12 साल से अपने ऊपर लादना शुरू किया हुआ था, और अब इस बोझ का उन्होंने कोहे हिमालय बना लिया था। ये चारों साहब जिनका मैंने नाम लिया है और जिनके हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है कि इनकी सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन शाह जी ने इसके अंदर जो बात पॉइंट आउट की है, और अब वो मतलब कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपनी साथी भी अपने हाथ में है। तो शाह साहब ने जो पॉइंट आउट किया है जिस तरफ कि जिस तरह इन असासों को अभी तक अदारा जो है वो पाल रहा है, मैं तो ये बात आगे दोहराने की हिम्मत नहीं रख रहा भाई। अपने पास तो हिम्मत ही कोई नहीं कि ऐसा ना कोई मुतकाल आ सके। ठीक, तो बहरहाल शाह साहब ने ये जो भौंकने वाले पालतू हैं यूथड़ पीटीआई के, उनकी निशानदेही भी कर दी है कि उनको कौन पाल रहा है, असासे के तौर के ऊपर। और साथ में उन्होंने कहा कि होना हवाना कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होता शाह जी, कुछ भी नहीं होना, उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी हम सिर्फ रिकॉर्ड पे लाए हैं ताकि हम ये बता सकें कि इनके माई बाप कौन से, ठीक है। तो नई लड़ाई छेड़ दी है शाह साहब ने, हम उनकी इमामत में उनके साथ हैं, हम उनकी पीछे पीछे है नहीं आओ जिते शाह जी एक फायर मारेंगे उत्थे खाकसर तो 10 फायर मारेगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, शुरू करो है जी। हाँ, अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।